आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। इतिहास लेखन, भारतीय परंपरा, हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन। इतिहास केवल बीते हुए समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह अतीत को समझने और उससे सीख लेने का एक माध्यम है। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। पहले पाठ में हमने जाना कि यूरोप, पश्चिम में लोग इतिहास कैसे लिखते थे। अब इस पाठ में हम जानेंगे कि भारत में इतिहास कैसे लिखा जाता था। भारत की इतिहास लेखन परंपरा बहुत पुरानी और खास है। हमारे देश में इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि इसमें धर्म, नीति, संस्कृति और जीवन के आदर्शों की भी बातें होती थीं। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में हमें पुरानी घटनाओं की जानकारी मिलती है। हमारे यहाँ इतिहास कहानियों, कविताओं और धार्मिक ग्रंथों के जरिए बताया जाता था। इस तरह भारतीय इतिहास लेखन की अपनी अलग और मूल्यपूर्ण परंपरा रही है। प्राचीन काल का इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। प्राचीन भारत में लोग अपने पूर्वजों की बहादुरी, देवी देवताओं की कहानियां और समाज में हुए बदलावों को मौखिक रूप से याद रखते थे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये बातें कहानी सुनाकर पहुंचाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता में कुछ पुराने लेख मिले हैं जो दिखाते हैं कि भारत में लेखन कला ईसा पूर्व तीसरी हजाराब्दी से भी पहले से मौजूद थी। लेकिन आज तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। भारत में सबसे पुराना लिखा गया इतिहास सम्राट अशोक के समय से मिलता है। उनके लेख पत्थरों और स्तंभों पर खुदे हुए हैं और ये लगभग ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के हैं। इसके बाद ईसा की पहली शताब्दी से धातु के सिक्कों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर भी लेख मिलते हैं। इनसे हमें उस समय के राजा, उनका शासन, समाज, जलवायु और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णनों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन की इस यात्रा में राजाओं की कहानियां और उनके वंशों का विवरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट नामक कवि ने हर्षचरित नाम की संस्कृत कविता लिखी, जो राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित थी। इस ग्रंथ में उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का सच्चा चित्र दिखता है। मध्ययुगीन इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। ईसा सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण नाम के लेखक ने राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। यह किताब खास इसलिए है क्योंकि इसमें कल्हण ने इतिहास लिखने का तरीका वैज्ञानिक पद्धति जैसा अपनाया है, जो आज के आधुनिक इतिहास लेखन से मेल खाता है। कल्हण ने खुद कहा है कि उन्होंने यह किताब लिखने से पहले पुराने लेख, सिक्के, इमारतों के अवशेष, राजाओं की वंशावली और स्थानीय परंपराओं का ध्यान से अध्ययन किया। इन सभी बातों का विश्लेषण, एनालिसिस करके उन्होंने यह इतिहास लिखा। इसलिए राजतरंगिणी को भारत के पहले वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए इतिहास ग्रंथों में से एक माना जाता है। मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासक राज कर रहे थे, तब उनके दरबारों में इतिहासकार होते थे। इन इतिहासकारों की लिखाई पर अरबी और फारसी शैली का असर देखा जाता है। इस समय के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख़ फिरोज शाही। इस किताब में उन्होंने बताया कि इतिहास लिखने का असली मकसद क्या होना चाहिए। बर्नी के अनुसार इतिहासकार का काम सिर्फ राजाओं की बहादुरी और अच्छे कामों की तारीफ करना नहीं है। उसे राजाओं की गलतियां और खराब नीतियां भी ईमानदारी से लिखनी चाहिए। इतना ही नहीं, इतिहासकार को उस समय के विद्वानों, संतों, लेखकों और शिक्षकों का समाज पर जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। बर्नी की इस सोच की वजह से इतिहास लेखन का दायरा और भी बड़ा और गहरा हो गया। मुगल शासकों के समय उनके दरबार में जो इतिहासकार थे,
वे अपने लेखन में राजाओं की तारीफ करते थे और उनके प्रति निष्ठा, वफादारी दिखाते थे। इस समय इतिहास लेखन में एक खास बात यह थी कि इसमें कविता जैसे सुंदर शब्दों और चित्रों को भी शामिल किया जाने लगा। यानी इतिहास को कलात्मक तरीके से लिखा जाता था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। इसमें उसने उन युद्धों का जिक्र किया है जो उसने लड़े और जिन जगहों की यात्रा की, उन शहरों और प्रदेशों के बारे में विस्तार से लिखा है। इस किताब में उसने वहां की अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज, प्रथाएं, पेड़ पौधों और प्रकृति का भी ध्यान से निरीक्षण किया और उनका वर्णन किया है। इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक, गहराई से सोच समझ कर लिखने की शैली के लिए अबुल फजल की लिखी किताब अकबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अबुल फजल ने जो भी जानकारी लिखी, वह सिर्फ सुनी सुनाई नहीं थी, बल्कि वह सरकारी दस्तावेजों और कागजों को ध्यान से पढ़कर और उनकी सच्चाई की जांच करके लिखी गई थी। इस तरह की शोध, रिसर्च पद्धति को उन्होंने अपनाया, जो सच्चाई पर आधारित और निष्पक्ष, बिना पक्षपात के थी। इतिहास लेखन के एक खास प्रकार को बखर कहा जाता है। बखर में हमें वीरों की बहादुरी, महापुरुषों के जीवन, युद्धों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये लेखन शैली खासकर मराठी साहित्य में प्रसिद्ध रही है। मराठी भाषा में कई तरह की बखरे मिलती हैं। ये बखरे अलग अलग विषयों पर लिखी गई हैं और इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बखर है सभासद की बखर। इसे कृष्णाजी अनंत सभासद ने छत्रपति राजाराम के समय लिखा था। इसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी मिलती है। एक और बखर है भाऊ साहेबांची बखर, जिसमें पानीपत के युद्ध का वर्णन है। इसी विषय पर एक और बखर है जिसका नाम है पानीपतची बखर, यानी पानीपत की बखर। होकरांची कैफियत नाम की बखर में होलकर परिवार और उनके योगदान के बारे में बताया गया है। बखरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे चरित्रात्मक बखर, किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित। वंशानुचरित्रात्मक बखर, वंश डायनेस्टी पर आधारित। प्रसंग वर्णनात्मक, किसी घटना का विस्तृत वर्णन। पंथीय, किसी धर्म या पंथ से जुड़ी बातें। आत्मचरित्र पर खुद के जीवन का वर्णन। कैफियत, रिपोर्ट या विवरण। पौराणिक, धार्मिक कहानियां। राजनीति पर, राजनीति और शासन पर आधारित। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। 20वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब भारत में पुरातत्व, आर्कियोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसके पहले महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने भारत में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों और खंडहरों का अध्ययन शुरू किया, जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में जानने में मदद मिली। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में कई पुराने ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई, उत्खनन की गई। उन्होंने खासतौर पर उन जगहों पर ध्यान दिया जो बौद्ध ग्रंथों में बताए गए थे। बाद में जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई, हड़प्पा संस्कृति की। इस खोज से यह साबित हुआ कि भारत की सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है और यह ईसा पूर्व 3री शताब्दी या उससे भी पहले का हो सकता है। जब अंग्रेज अधिकारी भारत आए, तो उन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन उनके द्वारा लिखा गया इतिहास पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। उनके लेखन में अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों, यानी भारत पर राज करने की सोच का असर साफ दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास को अपने नजरिए से लिखा, जिससे यह साबित हो सके कि अंग्रेजों का भारत में शासन करना जरूरी और उचित था। जेम्स मिल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब के 3 भाग सन 1817 में प्रकाशित हुए।
यह पहली बार था जब किसी अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास पर इतनी बड़ी किताब लिखी थी। लेकिन इस किताब में सच्चाई को निष्पक्ष तरीके से, ऑब्जेक्टिवली, नहीं दिखाया गया। जेम्स मिल ने भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं को गलत नजरिए से देखा और लिखा। उसके लेखन में भारत के प्रति पूर्वाग्रह, बायस और अंग्रेजों की सुपीरियॉरिटी की भावना साफ झलकती है। सन 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एल्फिंस्टन 1819 से 1827 तक मुंबई के गवर्नर रहे थे। उन्होंने भारत के इतिहास पर जो किताब लिखी, उसमें उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव और उस समय की जानकारी के आधार पर इतिहास को बताया। हालांकि वे भी ब्रिटिश अधिकारी थे, इसलिए उनके लेखन में भी कहीं कहीं ब्रिटिश सोच और दृष्टिकोण झलकता है। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रांट डफ का नाम प्रमुख है। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ मराठाज। इस किताब के 3 भाग हैं। हालांकि डफ भी एक अंग्रेज अधिकारी था, इसलिए उसके लेखन में भारतीय संस्कृति और इतिहास को नीचा दिखाने की सोच साफ नजर आती है। ऐसी ही सोच राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉड के लेखन में भी देखने को मिलती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास, 2-part हिस्ट्री, लिखा, जिसमें उसकी निष्पक्ष सोच, फेयर अप्रोच, दिखाई देती है। 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकार नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने ग्रांट डफ के इतिहास में छिपी गलतियों और पक्षपात को उजागर किया। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।